देखिए, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई की हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें वाई एक तरफ हो गया और एक्स और पी एक तरफ हो गए। यानी कि ये वाई के लिए क्या हो गया, सॉल्व। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। 4p क्यू का क्या हो जाएगा, 12p स्क्वायर dp अपॉन डी एक्स प्लस 3x ऐसे ही p का dp अपॉन डी एक्स प्लस 3p को ऐसे ही रखा और x का 1। देखिए dy अपॉन डी एक्स क्या होता है, p होता है। ठीक है, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया और तो यहाँ हो गया 4p स्क्वायर और dp अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, और ये प्लस का 3p। ठीक है, 3p को उस तरफ ले जाओ, क्या हो गया भाई, ये -2p इक्वल 4p स्क्वायर प्लस x और dp अपॉन डी एक्स। ठीक है, इतनी बात। तब इसको लेगा इस तरफ dp अपॉन डी एक्स को, तो ये हो जाएगा -2p dx अपॉन dp। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 12p स्क्वायर प्लस 3x को ले आ रहे इस तरफ। ठीक है, तब -2x dx अपॉन dp। ठीक है, -3x इक्वल 12p स्क्वायर। अब -2p है ये। ठीक है ना, -2p का डिवीजन कर दो, तब dx अपॉन dp प्लस 3 अपॉन 2p इंटू एक्स इक्वल -6p इतना हो गया ये। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, यानी कि y की जगह पर x है और p किसकी जगह पर है, x की जगह पर। तो ये लीनियर बन गई किसमें, x में। तो ये क्या हो गई भाई, लीनियर इन x। ठीक है, तो जब लीनियर इक्वेशन हो गई तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है, एक कहलाता है p और ये कहलाता है q। ठीक है, इतनी बात। तो ई पावर इंटीग्रल p dx dp हो जाएगा ये। ठीक है, p की वैल्यू क्या है, 3 अपॉन 2p dp, तो हो जाएगा ई पावर 3 अपॉन 2 log p। ठीक है, और इसको लिख सकते हो ई पावर log p पावर 3/2। ई पावर log x का हमने क्या बताया था, x। ठीक है, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू डी पी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर dp है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया, p पावर 3/2। ठीक है, तो ये p पावर 3/2 हो गया और ये क्या है भाई, -6p dp प्लस सी। ठीक है, तो -6 से हो जाएगा p पावर 7/2 अपॉन 7/2। ठीक है, 3/2 और p की पावर यहाँ 1 है, दोनों ऐड होंगे, p पावर 5/2 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, p पावर 7/2 अपॉन 7/2। तब ये हो गया -12 अपॉन 7 p पावर 7/2 प्लस सी। अब आप p पावर 3/2 का डिवीजन कर दो, 7/2 में से 3/2 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ p स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी ई पावर c अपॉन p पावर 3/2 या p पावर -3/2। देखिए यहाँ से p की वैल्यू निकाल के
ठीक है, इसमें रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से p की वैल्यू नहीं निकलेगी। जब p की वैल्यू ना निकले, ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ जाए p सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें 1 में, पुटिंग इन 1, ठीक है। इस वैल्यू को किस में रख देंगे, 1 में। तब देखिए कितना आ जाएगा, y इक्वल 4pq प्लस 3p, और x की वैल्यू कितनी है, -12p² प्लस p पावर -3/2, ठीक है। देखो ये 4pq हो गया, -36/7 pq हो जाएगा, तो इस सॉल्व करने पर आ जाएगा -8/7 pq प्लस 3c पावर -1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये y हो गया, y आ गया, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 और 3, इक्वेशन 2 और 3 इस इक्वेशन 1 के क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। जब p की वैल्यू ना निकल पा रही हो तो x और y के मान p और c के टर्म में हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये भी एक प्रकार का इसमें सॉल्यूशन होता है, जहाँ लिख देते हैं p क्या है, कोई पैरामीटर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल -12/7 p² प्लस p पावर -3/2, और y की वैल्यू कितनी है, -8pq/7 प्लस 3c p पावर -1/2, तभी आंसर हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अपने सामने है, ठीक है। x² प्लस p² x इक्वल yp, इसको y के लिए सॉल्व कर लो, p का डिवीजन कर दो, तो ये क्या हो गया, x² प्लस px, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx, x² ऐसे ही रहा, 1/p का क्या हो जाएगा, -1/p², और p का dp/dx, ठीक है, प्लस 1/p को ऐसे ही रखा, x² का क्या हो जाएगा, 2x, प्लस p x का करना है, p ऐसे ही x का 1 प्लस x को ऐसे ही रखा, p का dp/dx, ठीक है। और dy/dx की वैल्यू क्या होती है भाई, p -x²/p², इन दोनों में से dp/dx कॉमन ले लो, ये हो गया 2x/p प्लस p, ठीक है। इस p से इस p को कैंसिल कर दो, ठीक है। इस वाले पार्ट को उस तरफ ले जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x²/p² प्लस -x, ठीक है, और dp/dx इक्वल हो जाएगा 2x/p, ठीक है। इस वाले पार्ट को यहाँ ले आओ, 2x/p और dx/dp, ठीक है। x²/p² -x, ठीक है। पूरे में x का क्या हो रहा है, डिवीजन कर दीजिए, या 2x/p का डिवीजन कर दीजिए पूरे का। तो इसमें 2x/p का आप डिवीजन करोगे, एक x कैंसिल हो जाएगा, एक p से एक p, तो x/2p आ जाएगा ये,
इसमें डिवीजन करोगे x में x 2x अपॉन पी का, तो ये p/2 हो जाएगा। ठीक है इतनी बात। और देखिए dx अपॉन डी प्लस इसको इस तरफ लाओ -1 अपॉन 2p x इक्वल -p/2। ठीक है, तो ये लीनियर बन गई x में। ठीक है, किस में लीनियर बन गई? x में। dx अपॉन डी प्लस p का फंक्शन है ये। ठीक है, इंटू x, और ये भी किसका फंक्शन है? p का। ठीक है, तब इक्वेशन बन गई लीनियर इन x। ठीक है इतनी बात, जो लीनियर इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, ये बन गई लीनियर इन x। ये p की वर्किंग करेगा और ये किसकी वर्किंग करेगा? q की। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो, e पावर इंटीग्रल p और dp। ठीक है, -1/2 बाहर ले लो, log p। -1/2 को यहाँ ले जाएंगे तो log p पावर क्या हो गया? -1/2। तो ये हो गया p पावर -1/2। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो कितना आ गया? p पावर -1/2 इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q राइट हैंड साइड, तो ये कितना है? -p/2 और dp प्लस c। ठीक है, x अपॉन √p, तो ये हो जाएगा p पावर 1/2 हो जाएगा। ये इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? p पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। √p का मल्टीप्लाई कर दो तो ये p² हो जाएगा प्लस c √p। ठीक है, इससे भी p का वैल्यू फाइंड करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसमें भी उसी टाइप की दो इक्वेशन आ जाएंगी। x की वैल्यू को इसमें रख दीजिए। ठीक है, पुटिंग इन, तो x और y की वैल्यू जो है वो p और c के टर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो yp इक्वल कितना हो जाएगा? x² है तो -1/3p² प्लस c √p का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस p², x की वैल्यू क्या है? -1/3p² प्लस c √p। p का डिवीजन कर दीजिए। ठीक है, ठीक है इतनी बात। तो इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या आ गया? 2 और 3 के द्वारा इस इक्वेशन 1 का क्या आ जाएगा भाई? सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप चाहें तो ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, p का आपने डिवीजन इसमें किया तो ये आया, इसमें करोगे तो एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, इन दोनों को मिला के लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आंसर इसका। ठीक है इतनी बात। देखिए एक क्वेश्चन और है, इसको भी हम y के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखा है y - 2xp इक्वल फंक्शन xp²। ठीक है, तो हमने y इक्वल लिख दिया 2xp प्लस fxp²। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। y का क्या हो जाएगा? dy/dx, और ये 2x ऐसे ही p का dp/dx प्लस 2p ऐसे ही लिखा x का 1 प्लस fxp² का हो गया f' xp² और xp² का करोगे x ऐसे ही p² का
2p डी अपॉन डी एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, इतना हो गया। इसको हम लोग क्या लिख देंगे भाई, p। तो ये हो गया 2x डी अपॉन डी एक्स प्लस 2p प्लस एफ डैश एक्स पी स्क्वायर, इसमें से p कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2x डी अपॉन डी एक्स प्लस p। ठीक है, इतनी बार। इस p को इस तरफ ले आए तो 2p माइनस p क्या हो जाएगा, p। तब ये हो जाएगा 2x डी अपॉन डी एक्स प्लस p, और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स पी स्क्वायर 2x डी अपॉन डी एक्स प्लस p इंटू p। ये वाला ब्रैकेट क्या आ रहा है भाई, कॉमन आ रहा है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो 2x डी अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, 2x डी अपॉन डी एक्स प्लस p, इसको क्या ले लेंगे भाई, कॉमन। तब यहाँ बचेगा 1 प्लस p एफ डैश एक्स पी स्क्वायर। अगर ऐसे दो ब्रैकेट आए, ठीक है, एक में डी अपॉन डी एक्स प्रेजेंट है और एक में डी अपॉन डी एक्स प्रेजेंट नहीं है, तो जिसमें डी अपॉन डी एक्स होता है उसी को 0 के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, उससे ही p की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, तो dx का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x डी प्लस पी डी एक्स। देखो x को यहाँ होना चाहिए था dx के पास और p को होना चाहिए था dp के पास, तब इसमें px का डिवीज़न कर दो तो ये हो जाएगा 2 dp अपॉन p प्लस dx अपॉन x। आपने क्या किया, इस वाले टर्म में xp का डिवीज़न कर दिया। xp का डिवीज़न यहाँ करोगे तो यहाँ p आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ xp का डिवीज़न करोगे p कैंसिल हो जाएगा x। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर दो 2 dp अपॉन p प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन x। सभी जगह लॉग आएगा, तब यहाँ पर लिख दिया log c। ठीक है, तो ये हो गया 2 log p प्लस log x इक्वल क्या हो गया, log c। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो log p स्क्वायर प्लस log x इक्वल log c। ठीक है, इनको मिक्स करके क्या लिख सकते हो, log p स्क्वायर x इक्वल log c। तब p स्क्वायर x इक्वल क्या हो जाएगा, c। तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा, c अपॉन x। ठीक है, तो ये p स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इससे p की वैल्यू निकाल लेंगे। p की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव साइन ले रहा है। ठीक है, रूट c अपॉन x। p की वैल्यू इसमें रख दीजिए। ठीक है, पुटिंग इन 1। आप नेगेटिव भी ले सकते हो। ठीक है, तो y माइनस 2x अंडर रूट c अपॉन x इक्वल एफ एक्स पी स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, c अपॉन x। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू रूट सी एक्स प्लस एफ सी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया इसका। ठीक है, इतनी बात, इसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गए। इसमें p की वैल्यू निकल आई। कभी कभी क्या होता है, p की वैल्यू नहीं निकलती है तो x का भी मान p और c के टर्म में आता है और y की वैल्यू भी p और c के टर्म में आती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए भाई, ये वाली इक्वेशन भी y के लिए सॉल्व है। y एक तरफ है और p और x एक तरफ है। y इक्वल पी एक्स प्लस पी अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर है। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको भी आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p। ठीक है,
पी ऐसे ही एक्स का 1 प्लस एक्स पी का डी पी अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पर पी का करोगे तो क्या हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स। पी को ऐसे ही लिखा, √1 प्लस पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1/2 अंडर √1 प्लस पी स्क्वायर और 1 प्लस पी स्क्वायर का हो जाएगा 2p डी पी अपॉन डी एक्स। तभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, p से p कैंसिल हो गया। ये इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है डी पी अपॉन डी एक्स और अंदर क्या बचेगा x प्लस √1 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन अंडर √1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। और डी पी अपॉन डी एक्स, देखो इनमें तो कोई डी पी अपॉन डी एक्स जैसा टर्म नहीं है, ठीक है ना, और यहाँ लिखा है डी पी अपॉन डी एक्स। तब इसी डी पी अपॉन डी एक्स को हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे आप डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, डी पी इक्वल क्या हो गया सी, डी पी का क्या हो जाएगा पी, तो पी की वैल्यू क्या आ गई सी, पुटिंग इन 1, तो बाई इक्वल क्या हो गया भाई ये सी एक्स प्लस सी अंडर √1 प्लस सी स्क्वायर। तभी हम लोगों का आ गया जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, इतनी बात, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। देखिए भाई इसको हमें सॉल्व करना है, बाई एक तरफ है और एक तरफ अब इसमें x नहीं है, केवल क्या है भाई साइन p है और p वाले टर्म है, साइन p माइनस p कॉस p है, ठीक है। तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा, डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, जिसको हम लोग p लिख देंगे, ठीक है। साइन p का क्या हो जाएगा कॉस p डी पी अपॉन डी एक्स माइनस कॉस p ऐसे ही रहा, p का क्या हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स और कॉस p का हो जाएगा साइन p माइनस का और डी पी अपॉन डी एक्स, ठीक है। इससे क्या हो गया कैंसिल, इसको इस तरफ ले आएंगे और p, तो ये क्या हो गया p साइन p डी पी अपॉन डी एक्स, चलो इक्वल में p है, p से p कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तब dx इक्वल क्या हो गया साइन p डी पी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, इतनी बात। तब इंटीग्रेशन dx इक्वल साइन p डी पी प्लस सी, dx का क्या हो जाएगा x साइन p का माइनस कॉस p। देखो यहाँ से p की वैल्यू निकालना मुश्किल है, ठीक है, और यहाँ x है नहीं है तो x की वैल्यू रखना भी ज़रूरी नहीं है, तो फ्रॉम 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस कॉस p प्लस सी 2 से, और 1 से y की वैल्यू क्या आ गई साइन p माइनस p कॉस p, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया अभी आंसर हो गया, ठीक है। ये भी जनरल सॉल्यूशन है, हम p को यहाँ पैरामीटर कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भी जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं जब p की वैल्यू निकलने में दिक्कत आ रही हो, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। देखिए अब हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें पूरी इक्वेशन x के लिए सॉल्व हो जाए, ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए कि x लेफ्ट में रहे और y और p राइट में आ जाए, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना होता है इसके लिए, फिर
इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो dx अपॉन dy हो जाएगा। ये dx अपॉन dy का मतलब हो जाएगा 1/p, ठीक है। और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मान के चलो फंक्शन आ गया बाई p और dp अपॉन dy में, ठीक है। तो देखो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन किस में आ गई, dp अपॉन dy लिखो इधर, ठीक है। तो dp अपॉन dy और p बाई है, ठीक है। तो p की वैल्यू जो है वो y और c के टर्म में आ जाएगी, ठीक है, समझ गए। सॉल्विंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एंड फाइंड p इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हुआ तो आप p की वैल्यू निकालोगे, और p की वैल्यू मान के चलो आ गई, कोई भी कैपिटल F ले लो, यहाँ y और c के टर्म में आ गई, ठीक है। तो इसको पुट कर देते। अगर ये सॉल्व नहीं हो तो यहाँ y की वैल्यू p और c के टर्म में निकाल लोगे, फिर y की वैल्यू यहाँ रख दोगे, तो x की वैल्यू p और c के टर्म में आ जाएगी। तो दो इक्वेशन मिलकर जनरल सॉल्यूशन देंगी तब जब इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही हो, ठीक है, p के लिए। तो इसको पुट कर देंगे हम लोग किस में, p की वैल्यू पुटिंग इन, और अगर सॉल्व हो रही है तो सॉल्व कर लेंगे, p निकाल लेंगे, p को किस में रख देंगे, 1 में। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा साई x बाई c। दिस इज ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का क्या आ गया भाई, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं। और अगर यहाँ से p ना निकले तो y की वैल्यू p और c के टर्म में निकाल लेते हैं, फिर y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो x का मान भी p और c के टर्म में आ जाता है। तो y की वैल्यू p और c के टर्म में और x की वैल्यू p और c के टर्म में, ये दोनों इक्वेशन मिलकर आंसर दे देती हैं, ठीक है। तब इस तरह से सॉल्व करते हैं अगर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी वो सॉल्व हो जाए x के लिए, ठीक है। देखिए भाई ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो देखिए y के लिए सॉल्व नहीं है क्योंकि y यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। 2px इक्वल लिख दिया हमने y माइनस बाई स्क्वायर पी क्यू, ठीक है। फिर हमने इसमें 2p का डिवीज़न कर दिया, y अपॉन 2p माइनस बाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, समझ गए। इस तरह से हमने इसमें डिवीज़न कर दिया 2p का। तो ये सॉल्व हो गई किसके लिए, x के लिए। y और p एक तरफ आ गए, x एक तरफ आ गया, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy, और dx अपॉन dy का मतलब क्या होता है, 1/p। देखिए यहाँ पे 1/2 को बाहर रख देंगे और y का 1 हो जाएगा, प्लस y ऐसे ही 1/p का क्या हो जाएगा, माइनस 1/p स्क्वायर और dp अपॉन dy, ठीक है, माइनस 1/2 p स्क्वायर ऐसे ही लिखा, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y प्लस y स्क्वायर ऐसे ही p स्क्वायर का 2p dp अपॉन dy, इतना हो गया, ठीक है। देखो ये हो गया 1/2p और यहाँ से p आ जाएगा 1/2p और माइनस 1/p, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2p, ठीक है, इतनी बात समझ गए।
और ये हो जाएगा माइनस बाई अपॉन 2p स्क्वायर dp अपॉन dy। ठीक है, इतनी बात। तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर बाई, ठीक है, माइनस प्लस माइनस बाई स्क्वायर पी या पी वाई स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई। ठीक है, इक्वल में क्या हो गया, 0। ठीक है, सबको एक तरफ कर लिया। ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों को एक साथ लिख दो। सब नेगेटिव है तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ लिख दो, नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दो, 1/2p प्लस पी स्क्वायर भाई। ठीक है, इतना हो गया ये। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इन दोनों में से ऐसा क्या कॉमन ले लें कि ये ब्रैकेट में आ जाए, पी स्क्वायर बाई। ठीक है, तो देखो, एक तो बाई अपॉन पी कॉमन ले लो, क्या कॉमन, सब प्लस हो चुकी, बाई अपॉन 2p ले लो और dp अपॉन dy ले लो। dp अपॉन dy को उस तरफ लिख देंगे। ठीक है, बाई अपॉन 2p लिया यहाँ से, या बाई अपॉन p लिया मान के चलो, तो यहाँ क्या बचा, 1/2p, सब प्लस हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से बाई अपॉन p कॉमन लोगे तो बाई अपॉन p का डिवीज़न हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा पी स्क्वायर बाई और dp अपॉन dy। ठीक है, समझ गए इतनी बात। सब नेगेटिव है, नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दिया पॉजिटिव, तो यहाँ पर आ गया 1/2p। इसमें p अपॉन बाई अपॉन p का डिवीज़न करोगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई। अब दोनों में से एक कॉमन आ रहा। ठीक है, तो 1/2p प्लस पी स्क्वायर बाई, क्या ले लो, कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1 प्लस बाई अपॉन पी और डी पी अपॉन डी वाई। ठीक है, देखो, जब ऐसे दो टर्म आए जिसमें एक में डी पी अपॉन डी वाई हो, ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद हो, एक में ऐसा हो तो इसको नहीं लेते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को ले लेंगे। अब 1 प्लस बाई अपॉन पी और डी पी अपॉन डी वाई, डी वाई का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई प्लस बाई अपॉन पी डी पी। ठीक है, देखो यहाँ डी पी अपॉन पी तो सही है। ठीक है, लेकिन बाई को यहाँ ले आओ, तो बाई का पूरे में क्या कर दो, डिवीज़न, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन बाई प्लस डी पी अपॉन पी। ठीक है, इक्वल क्या हो गया, 0। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, डी वाई अपॉन बाई प्लस डी पी अपॉन पी इक्वल लॉग सी। तो ये क्या हो गया, लॉग बाई प्लस लॉग पी बराबर लॉग सी। तो ये हो गया लॉग बाई पी इक्वल लॉग सी। तो बाई पी इक्वल कितना आ गया ये भाई, ठीक है, बाई पी इक्वल आ गया सी। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी अपॉन बाई। ठीक है, पी की वैल्यू इस जगह पर रख दीजिए, पुटिंग इन 1। ठीक है, तो बाई इक्वल क्या हो गया, 2x और p है तो c अपॉन बाई प्लस बाई स्क्वायर, पी क्यू क्या हो जाएगा, सी क्यू अपॉन बाई क्यू। तो बाई इक्वल हो गया 2cx अपॉन बाई प्लस सी क्यू अपॉन बाई, बाई का मल्टीप्लाई कर दो, बाई स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 2cx प्लस सी क्यू। तब ये आंसर हो गया। ठीक है, इतनी बात। इस तरह से यहाँ सॉल्व किया, इसके बाद इस जगह पर सॉल्व किया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, पी की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में रख दी। ठीक है, तब ये सॉल्व हो गया इस तरीके से। ठीक है, देखिए भाई, इस इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है,
देखिए इसको क्या करेंगे, एक्स बाई पी को एक तरफ कर लो, केवल एक्स एक जगह है, ठीक है। तो ये एक्स के लिए सॉल्व हो सकती, पी स्क्वायर को उधर ले जाओ, बाई स्क्वायर लॉग बाई माइनस पी स्क्वायर, तब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दो, बाई पी का डिवीज़न कर दो, तो ये हो जाएगा लॉग बाई अपॉन पी, बाई लॉग बाई अपॉन पी, बाई पी का इसमें डिवीज़न कर दो, तो ये क्या हो जाएगा पी अपॉन बाई, ठीक है। तो इस तरह से हमने x को सेपरेट कर लिया और बाकी सबको एक तरफ कर लिया, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बाई, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई को क्या लिख दोगे 1 अपॉन पी, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी वाई को 1 अपॉन पी लिख देंगे। और यहाँ देखिए 1 अपॉन पी एक तरफ, बाई लॉग बाई का डिफरेंशिएशन, बाई लॉग बाई का 1 अपॉन बाई प्लस लॉग बाई, बाई का क्या हो जाएगा 1 प्लस बाई लॉग बाई एक तरफ, और 1 अपॉन पी का क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर और डी पी अपॉन डी वाई, ठीक है। माइनस पी अपॉन वाई का कर देंगे, माइनस पी एक तरफ, 1 अपॉन वाई का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन वाई एक तरफ, अब पी का करेंगे तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन डी पी अपॉन डी वाई, ठीक है। इतनी बात। यहाँ बाई से बाई कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन पी का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 अपॉन पी प्लस लॉग बाई अपॉन पी, ये हो जाएगा माइनस बाई लॉग बाई अपॉन पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई, ये हो जाएगा पी अपॉन बाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई डी पी अपॉन डी वाई, ठीक है। इतना हो गया ये 1 अपॉन पी से 1 अपॉन पी क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। देखो ये दोनों एक साथ कर लेंगे डी पी अपॉन डी वाई वाली, और इनको एक साथ कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा लॉग बाई अपॉन पी प्लस पी अपॉन बाई स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में से, ठीक है, हम डी पी अपॉन डी वाई कॉमन लेंगे और हमें क्या चाहिए लॉग बाई अपॉन पी, तो बाई अपॉन पी कॉमन ले लेंगे और माइनस बाई अपॉन पी कॉमन ले लो और डी पी अपॉन डी वाई, जब बाई अपॉन पी आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा लॉग बाई अपॉन पी, जब यहाँ से बाई अपॉन पी कॉमन लोगे तो बाई अपॉन पी का डिवीज़न कर दोगे तो क्या हो जाएगा पी अपॉन बाई स्क्वायर। देखो 1 अपॉन बाई में बाई अपॉन पी का आप डिवीज़न करोगे तो देखिए क्या आ जाएगा पी अपॉन बाई स्क्वायर, ठीक है। और प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि आप माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। अब ये ब्रैकेट दोनों में है एक जैसा तो एक कॉमन आ जाएगा, इसीलिए ब्रैकेट को एक जैसा बनाया गया, ठीक है। तब लॉग बाई अपॉन पी प्लस पी अपॉन बाई स्क्वायर कॉमन आ गया, ये पी अपॉन बाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बाई अपॉन पी और डी पी अपॉन डी वाई, इतना हो गया, ठीक है। अब अगर ऐसे दो ब्रैकेट आ जाएं तो जिसमें डी पी अपॉन डी वाई या डी पी अपॉन डी एक्स हुआ करता था उस ब्रैकेट को हम लोग 0 के इक्वल करते थे, तो 1 माइनस बाई अपॉन पी और डी पी अपॉन डी वाई,
डी वाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी वाई माइनस 1/p माइनस बाई/p डी पी हो गया। इस बाई का भी डिवीजन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, डी वाई/बाई माइनस डी पी/पी। तब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, डी पी/पी बराबर लिख सकते हैं डी वाई/बाई और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे log c। तो ये क्या हो गया, log p बराबर log बाई प्लस log c। तो log p इक्वल कितना हो गया, log c वाई। तो p इक्वल क्या हो जाएगा, c वाई। ठीक है, तब हम p की जगह पर यहाँ क्या लिख सकते हैं, c वाई। तो पूरी इक्वेशन जो है वो x, y और c में आ जाएगी और यही इक्वेशन बनकर क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, पुटिंग इन 1। ठीक है, इतनी बात। तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर लॉग वाई इक्वल एक्स पी। चलिए यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो बाई स्क्वायर लॉग वाई एक्स वाई, पी की जगह पर क्या लिख देंगे, सी वाई, सी स्क्वायर बाई स्क्वायर। पूरे में बाई स्क्वायर का डिवीजन हो जाएगा तो लॉग बाई इक्वल हो जाएगा सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तभी आ गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, एक्स वाई और सी के टर्म में, तभी फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, देखिए भाई इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे। देखिए 2px को एक तरफ कर लिया इसमें। ठीक है, तो बाई माइनस पी स्क्वायर बाई हो गया, इन दोनों को ले गया उस तरफ। इसमें 2p का डिवीजन कर दिया तो क्या हो गया, बाई अपॉन 2p माइनस पी वाई अपॉन 2। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये क्या हो गया, dx अपॉन डी वाई। dx अपॉन डी वाई को क्या लिख दोगे, 1/p। ठीक है, बाई अपॉन 2p का करना है, 1/2 ऐसे ही 1/p रखा, बाई का क्या हो गया 1 प्लस बाई। ठीक है, 1/p का क्या हो जाएगा, माइनस 1/p स्क्वायर और dp अपॉन डी वाई। ठीक है, माइनस पी वाई अपॉन 2 का क्या हो जाएगा, देखो माइनस 1/2 ऐसे ही। ठीक है, पी बाई का 1 प्लस बाई पी का dp अपॉन डी वाई, इतना हो गया। ये क्या हो गया, 1/2p 1/p यहाँ लाए तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/2p और ये हो जाएगा माइनस बाई अपॉन 2p स्क्वायर और dp अपॉन डी वाई। ठीक है, इतनी बात। यहाँ हो जाएगा माइनस py2 माइनस 1/2y dp अपॉन डी वाई। ठीक है, देखो सब नेगेटिव है तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ आ जाएगा 1/2p प्लस py2। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ऐसा लेंगे कि 1/2p प्लस py2 बची, तो इसमें से बाई/2 कॉमन ले रहे और dp अपॉन dy। ठीक है,
जब बाई अपॉन टू कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, वन अपॉन बाई कॉमन लो केवल, तो ये वन अपॉन टू पी चाहिए तो वन अपॉन टू पी बचेगा, सॉरी बाई अपॉन पी ही लेंगे तो वन अपॉन टू पी, बाई अपॉन पी लो इससे, ठीक है। तो p ऊपर पहुंच जाएगा तो ये p/2 हो जाएगा, ठीक है। और सब प्लस ही हो जाएंगे क्योंकि सभी नेगेटिव हैं, ठीक है। इतनी बात। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 1/2p प्लस p/2, तब अंदर बचेगा 1 प्लस बाई अपॉन पी और dp/dy। देखो जब भी ऐसे दो टर्म आते हैं जिसमें dp/dy या dp/dx होता है, उसे सॉल्व करके इसको हटाओ, इसको सॉल्व कर लेंगे। dy का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो बाई यहाँ नहीं होना चाहिए वेरिएबल सेपरेबल केस में, ठीक है। तो क्या करो, बाई का डिवीजन कर दो, तो dy/बाई प्लस dp/p, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इक्वल में log c, ठीक है। ये हो जाएगा log बाई प्लस log p बराबर log c, ठीक है। तो ये हो जाएगा log बाई p। इक्वल में क्या है, log c, तो बाई p इक्वल क्या हो जाएगा, c। तो p की वैल्यू हो गई c/बाई, ठीक है। इस वैल्यू को पुट कर दो 1 में, पुटिंग इन 1, तो p की वैल्यू क्या है, c/बाई, तो यहाँ c/बाई लिख दीजिए, तो c² प्लस 2p, p की जगह पर c/बाई और बाई माइनस बाई इक्वल 0, ठीक है। बाई से बाई कैंसिल हो गया, एक बाई से यहाँ बाई कैंसिल हो गया, तो c² प्लस 2c इक्वल बाई, बाई का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, c² प्लस 2c बाई इक्वल बाई स्क्वायर। थोड़ा देख लो, p² बाई प्लस 2px था ये, ठीक है। तो यहाँ बाई नीचे रहेगा, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, ये c² हो जाएगा, ये 2cx/बाई हो जाएगा और माइनस बाई इक्वल 0, ठीक है। पूरे में बाई का मल्टीप्लाई कर दो, c² प्लस 2cx इक्वल बाई स्क्वायर लिख सकते हो तुम इसे, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, c² प्लस 2cx इक्वल बाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये आंसर आ गया, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 10 को इस तरफ ले आओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स p, ठीक है, इक्वल x माइनस p/1 प्लस p²। तो इसको x के लिए सॉल्व कर लेते हैं, tan इनवर्स p प्लस p/1 प्लस p², ठीक है। इतनी बात। अब देखिए अब इसको डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बाई, ठीक है। बाई के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे तो x का क्या हो जाएगा, dx/dy, और dx/dy क्या होता है, 1/p, ठीक है। अब इक्वल में देखिए tan इनवर्स p का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस p² और p का
डी अपॉन डी वाई प्लस 1/1 प्लस पी स्क्वायर ऐसे ही लिखा, और पी का क्या हो जाएगा डी अपॉन डी वाई। ठीक है, समझ गए। अब प्लस पी ऐसे ही लिखा, 1/1 प्लस पी स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 1/1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और 1 प्लस पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2p डी अपॉन डी वाई। ठीक है, इस पूरे में से डी अपॉन डी वाई क्या आ जाएगा कॉमन। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/1 प्लस पी स्क्वायर, और ये भी 1/1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों होगा 2/1 प्लस पी स्क्वायर, तो ये हो गया -2p स्क्वायर, -2p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डी अपॉन डी वाई। ठीक है, इतनी बात। वन अपॉन पी इक्वल, ठीक है, एलसीएम ले लिया 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, और डी अपॉन डी वाई। इससे कैंसिल हो गया, p को इस तरफ लाओ, dy को उस तरफ ले जाओ, 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर और dp। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल हो गए, इंटीग्रेशन कर दो। इसमें 1 प्लस पी स्क्वायर को z पढ़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2p dp बराबर dz। ठीक है, और dy का क्या हो गया y, 2p dp की जगह पर क्या लिख दोगे dz अपॉन z स्क्वायर। तो y इक्वल 1 अपॉन जेड स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे, z पावर -2 का z पावर -1 अपॉन -1, तो -1 अपॉन जेड हो जाएगा, माइनस जेड की वैल्यू कितनी है 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो y की वैल्यू है वो किसके टर्म में आ गई, p और c के टर्म में आ गई। ठीक है, इससे p का मान निकलना मुश्किल है। ठीक है, तो एक काम करो, फ्रॉम 1 को और इसके साथ लिख दो, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ये क्या है, दोनों मिलकर क्या देंगे, जनरल सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तब इस तरह से सॉल्व हो गया। ठीक है।